क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, आई थिंक वी वर डूइंग दैट पार्ट और वी हैव फिनिश्ड। ओके, सो साइड सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड हो गया था, चलो सेकेंड पार्ट। स्केल फॉर एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, 1 लिया था ना। yes. और फॉर वाई एक्सिस हाउ मच डिफरेंस यू हैव टेकन 2 2, तो यू विल राइट 2 सेंटीमीटर और आपने 10 लिया तो आप 10 सेंटीमीटर। दोज हु हैव टेकन गैप ऑफ 10 10 दे विल राइट 10 सेंटीमीटर। और जिन्होंने गैप, आपने रॉन्ग बनाया था, मुझे दिखाना जरा अपना ग्राफ। चलो मैं 1 मिनट ये ए पार्ट दोबारा बता रही हूँ, सुन लो। ऑन एक्स एक्सिस you have taken side and side is in centimeter. This is 1 2 3 4 5 6. Here you will write, गलत बनाया था, मैं बना रही हूँ, देखो। हाँ जी, if you have taken 10 10 10 20 30, अगर 24 कहाँ जाएगा फिर? तो क्या 30 तक बनाना होता है, ऐसे थोड़ी। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट इज 2,8, साइड इज 2 एंड पेरीमीटर इज 8, तो दैट इज 2,8, x 2 y 8. नेक्स्ट इज x 3 y 12. नेक्स्ट इज 4 नहीं है, 3.5 है, 3.5 14. Next is 5, 20 and next is 6, 24. कौन सा? कहाँ है 5? x 5 y 20, यही तो बता रही थी, आपने गलत बनाए हैं। आपने तो सारा ग्राफ यहां तक बना के खत्म कर दिया 10 तक, यही तो बता रही थी रॉन्ग है, आपके लिए तो बनाया है, आपने ही तो गलत बनाया था, दोनों नहीं। x5 इधर देखो, x5 y 20, थोड़ा और नीचे आएगा, x5 y 20, ये आ गया, x6 y 24, ठीक है, x4 y 4 पे नहीं है, 4 नहीं है, ये डॉट मैंने 3.5 है, 3.5 पे 14, ये आ गया। इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, नहीं लेना, या तो गैप लो 2 का या सीधा लो 10 का, बस बीच का गैप लोगे इट विल बी कंफ्यूजिंग। गॉट इट? या तो 2 का गैप लोगे तो प्रॉपर बनेगा और बड़ा बनेगा और नीट बनेगा, ठीक है, या 10 का लो और बीच में कोई गैप नहीं लेना। 4 का भी नहीं ले सकते क्योंकि 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो डेसिमल में आएगा, दैट विल बी अगेन कंफ्यूजिंग। सो बेटर टू टेक ईदर गैप ऑफ 2 2 और 10। क्या है, कुछ भी नहीं लिखा आपने, लिखो फिर। हाँ जी, लाइंस बनानी है या नहीं बनानी आपकी मर्जी है, ये बनाना है। On x-axis we have taken side and on y-axis it's perimeter, that is again in centimeter. Perimeter in centimeter. And for x-axis scale is 1 centimeter. Y-axis 1 box is equal to 10 centimeter. If you have taken gap of 2 2, then you will write 2 centimeter. Any doubt? Anything you want to ask? क्यों ये लाइन जैसे बन रही है ऐसे ही बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, लाइन जैसी मर्जी बने, जिगजैग बन जाएगी, ऐसे थोड़ी लाइन नहीं बनेगी। 5 10 वैल्यूज है, उनको ज्वाइन करने, पॉइंट, लाइन क्यों नहीं बनेगी? स्ट्रेट नहीं बनेगी बट लाइन तो बनेगी।
चाहे कर्व जिगजैग बने, जैसी मर्जी बने, बनने तो जैसी बनती है। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Is there anyone who has not done this question? कर लो. After this, from the first exercise, few questions are pending. Graphs are given, you have to just answer the question. Only that type of questions are pending. That we will discuss after finishing this exercise. Okay? Those who have done this, they can cut it and paste it in the notebook. Till then, 2-3 students are there whose this question is pending. They are doing that. So till then, you can paste it out. Arshpreet, सीधे बैठो. What happened? You have done? Have you written all the details? Show me. X side perimeter you have not written. Kavish, bring your books and sit there. Sit with him, Arshpreet. थ्री नहीं है बच्चे, 3.5 है. 3 पे 12, 10 से 2 बॉक्सेस ऊपर. क्या बोलते जा रहे हो? Why you are not making graph? ये आपको दिख नहीं रहा? ये आपके लिए तो बनाया है. यहाँ से देखो. 2 पे 8, x2 y8. 8 कहाँ आएगा? हाँ यहाँ पे बनाओ, लगाओ डॉट. एक मिनट दिखाना जरा. थ्री और 4 के बीच में 3.5 पे आएगा. इधर आओ. ये डॉट लगाई, इरेजर दो. ये 8 पे डॉट लगाई, ये सर्कल ऐसे. अब 2 पे कितना है? अरे 2 पे बनाना है, अपने 1 पे बना रहे हो आप. 2 पे बनाना है. 2 पे 8, ये आ गया. 3 पे 12, ये 10 और ये 12. 3 पे 12, 3.5 पे 14. ठीक है. और कौन सा नेक्स्ट? 5 पे x5. ये लाइन सीधी क्यों नहीं है? ग्रीन लाइन के ऊपर क्यों नहीं है? इधर आओ. 5 पे 20, 6 पे 24, 20 इस. ये लो, करो ज्वाइन. आपने स्केल से करनी है. ठीक है. Okay, second part of this question, write all the details, side, perimeter. जल्दी लिखो. ये लिखो. Side centimeter, perimeter in centimeter. Write the scale. Now B part. For the B part, again you will draw this. What is this called? Coordinate axis. ये क्या बनाया है? ये कौन सा quadrant है? आप चाहो तो आप इसे कंप्लीट भी कर सकते हो पूरा नेगेटिव वाले, बट आई एम जस्ट मेकिंग पॉजिटिव. ठीक है. दिस इज ओरिजिन. फॉर एक्स एक्सिस द detail that is given is side of the square, that is again in centimeter. हाँ जी. यहाँ पे again 1 2 3 4 5 6, and on y axis you have area
that is in centimeter square, and the area is 4 to 36. 4 to 36. First number is 4, then 9, then 16, then 25, then 36. What you will do? Do they are the multiple of any number? No. Then what are they? They are the squares of the number. 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16. ये जो साइड दे रखी है ना उनका स्क्वायर है. तो you can't take gap of any multiple because they are not divisible by same number. हाँ जी बिल्कुल. When you are not able to understand the things what are the multiple of, then better to take 10, 20, 30 and 40. 2 square वो तो मैंने आपको बताया है वो है, but the scale how you will write, उनके बीच में गैप सेम होना चाहिए. 2 square और 3 square के बीच में गैप सेम है नहीं है, तो फिर और स्केल क्या लिखते हैं जब इक्वल होता है, तो how you will write the scale for that? So you will write 10, 20, 30. हाँ जी, पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे? 2 के साथ क्या है? 2 के साथ क्या है? 4. x2 y4, x2 y4, x3 y9, x4 y16, x5 y, x6 मैं आपको क्या कह रही हूँ, सारे नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है. यू कांट टेक. आपको बता दिया मिस्टेक होती है, जितने मर्जी परफेक्ट हो यू कैन मेक मिस्टेक. ठीक है, तो बेटर टू मेक दिस कि इसमें किसी की भी मिस्टेक नहीं होगी अगर आप ऐसे करोगे. कोई भी क्वेश्चन आ जाए 10 का गैप लेके कभी मिस्टेक नहीं होती. बाकियों में हो सकती है, इसमें नहीं होगी. व्हाट विल बी द स्केल और एक्स ये कितने का गैप है? ये इतना क्वाइट क्यों क्या हो गया? बोलो फिर कोई पार्टिसिपेशन. y axis का 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ये. चलो मेक दिस ग्राफ. आई एम वेटिंग. नहीं बनती तो क्या? ओरिजिन से पास नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा. मैं 5 से होगा 1 से होगा अच्छे भी होगा पर 0 से नहीं. हाँ जी, you can take this graph in the notebook. Area is always in square unit. It can be meter square, it can be centimeter square. No maths notebook is there. Science. Maybe okay. I was thinking that you are saying that they are lying with us. जब हम कलेक्टिवली होंगी ना चेक, तब उस दिन कलेक्ट करेंगे. देखते हैं अभी. ऐसे 1 2 तो कभी भी कलेक्ट नहीं करनी, मिसप्लेस हो जाती है. ठीक है, जब ज्यादा होगी तब लेनी है, अदरवाइज नहीं. हम दोनों बेस कर
वो आप 15.1 के क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करो. Those who have done these two questions, they can start reading 15.1. All questions are very easy, and if you solve them at your own, that means your topic is clear, your concepts are clear.